हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टडी करते हैं हम मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा से पहले कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। ठीक है, उसमें कई बच्चों के एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पूछा गया था तो देखिए डी आर अपॉन डी टी निकालते हैं अपन। डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस, ये लो साथ में लिख देते हैं एक बार, अलग अलग कर दीजिए ब्रैकेट को। ए कांस्टेंट है, जहां एक चीज और लिखी हुई थी ए और ओमेगा दोनों ही क्या है, कांस्टेंट। ए बाहर आ गया, कांस्टेंट का अवकलन होगा नहीं। साइन ओमेगा टी का साइन थीटा का कोस थीटा, तो ये लिख दीजिए कोस थीटा की जगह है ओमेगा टी। ये आई कैप चल ही रहा है। अब ओमेगा टी का खुद का टी के अबाउट डिफरेंशिएट कीजिए। इसमें ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, तो ओमेगा बाहर आ गया। डी बाई डी टी ऑफ किसका, टी का, कैंसिल, क्या मिला, ओमेगा टी का टी के अबाउट जो डिफरेंशिएशन मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा। और ये जो ओमेगा साथ में आया है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर हो गया इसका, इस टर्म का ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी को थीटा मानो, ठीक है, तो साइन थीटा का कोस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी रख दो। अब ओमेगा टी का खुद का टी के अबाउट करोगे तो यहां करके दिखाया है ओमेगा आया, ये चीज आ गई प्लस। ठीक इसी तरीके से ए बाहर आया, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस साइन थीटा की जगह रख दिया ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का खुद का अवकलन क्या आया, ओमेगा, ये ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया जी कैप, तो आंसर मिल गया ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आई कैप माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। यह आंसर हमें मिलेगा इसका। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा।
मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, इस मैक्सिमा और मिनिमा में एक टर्म का यूज होता है, हमें सबसे पहले उसको समझना है कि उसका मीनिंग क्या है। वो टर्म आती है dy/dx। हमें इस dy/dx का मीनिंग देखना है क्या होता है। ठीक है, इस dy/dx का मतलब देखना है कि एक्चुअल में ये dy/dx है क्या। देखिए, मैं ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ की हेल्प से आपको इस चीज को सोल्व करके दिखाता हूं। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। मान लीजिए, थोड़ा ढंग से बना देते हैं, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, इस ग्राफ पे इस पोजीशन पे देखिए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का मतलब हुआ कुछ इस तरीके से देखना। इस पॉइंट की बात करता हूं, ये चीज और ये चीज, इस पॉइंट को मैंने इस फॉर्म में शो करके दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, यहां x का कोई मान होगा, इस जगह भी x का कोई मान होगा। ये जो बीच का अंतर आया है, ये अंतर बहुत बड़ा है कि छोटा है। यहां x की वैल्यू x1 होगी, यहां अगले पॉइंट पे x2 होगी। तो बीच की जो दूरी आएगी, ये जो दूरी आई है बीच की, ये डिस्टेंस कहलाती है x2 माइनस x1। अब अगर ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 होता है डेल्टा x, इसे बोलते हैं डेल्टा x या dx। डेल्टा x तब लेंगे जब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। बात को ध्यान से सुनना, डेल्टा x हम तब लेंगे जब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, और dx तब लेंगे जब ये डिस्टेंस बहुत कम हो। तो अब आप बताइए, यहां हमें डेल्टा x लेना होगा, ये डिस्टेंस की dx लेनी होगी। ज्यादा है कि कम है? ये डिस्टेंस बहुत कम ली है मैंने, तो इस डिस्टेंस को हम यहां लेंगे dx। आई बात समझ में? ये हमने एक्स एक्स पे ड्रॉ किया। ठीक इसी तरीके से इस लोकेशन पे देखिए आप, यहां पर ये है y1 और ये आ रहा है y2। अगेन ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? ये डिस्टेंस भी बहुत कम आ रही है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा होगी तो डेल्टा y लेंगे यहां पर, वरना dy। तो ये वाली जो डिस्टेंस बन के आई है, ये डिस्टेंस, ये इतनी सी, ये है आपकी dy। ठीक है, ये है आपकी dy। मतलब हमने क्या किया है, dy/dx का मतलब है y इज ए फंक्शन ऑफ x। dy/dx का मीनिंग होता है y इज ए फंक्शन ऑफ x। मतलब x को बदलने से y की वैल्यू बदल जाती है। यह काम आप लोगों ने छोटी क्लासेज में 10th स्टैंडर्ड तक बहुत किया है। y इज ए फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है। मतलब अगर मैं इसके समीकरण बनाऊं तो वो बनेगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। मान लीजिए ये बनाई मैंने, x बदलने से y बदलेगा। खुद देखिए, x का मान 0 रखिए, y की वैल्यू क्या आएगी? x 0 रखने पर y बराबर कितना आएगा? 1।
x1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई 3, x2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई 5। मतलब x बदलने से y बदल रहा है, इसका ये होता है y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहां भी यही हो रहा है, x को जैसे ही मैंने x में थोड़ा सा चेंज लाया, इधर y में भी थोड़ा सा चेंज हमें नजर आ गया। जैसे ही हमने x में थोड़ा सा चेंज लेके आए, इधर y में भी हमें थोड़ा सा चेंज नजर आया है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये मीनिंग होता है dy बाई dx का। एक मीनिंग dy बाई dx मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x। x को बदलोगे तो y बदलेगा। x में हमने थोड़ा सा चेंज किया, x के थोड़े से चेंज करने से हमें y में भी चेंज मिला। ये मैंने डायरेक्ट बना के दिखाया है, आप डायरेक्ट नहीं बना के आप थोड़ा और तरीके से कर सकते हो। ये देखिए, यहां है x1, ये है x2। x1 पर पोजीशन ये रही, y1 x2 पे आए तो ये पोजीशन बन गई। ये देखिए, ये आया, ये बना डेल्टा x या dx। ठीक है, और ये जो चीज आई है ये आया dy, ये dx, ये dy। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट देखिए y1 और ये पॉइंट देखिए y2, तो y2 माइनस y1 dy, x2 माइनस x1 बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए dx और dy की फॉर्म में ले लिया। थोड़ा ज्यादा होता तो हम बोलते डेल्टा x और डेल्टा y। ये dy बना, ये dx बना। अब dy बाई dx, ये क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या? अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये पोजीशन यहां भी दिख रही है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा, ये 90, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। dy तो हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब लंब। और dx क्या हो गया? बेस। बेस मतलब आधार। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है? किसी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटे आधार, tan थीटा। तो एक्चुअल में dy बाई dx हमें मिल जाता है tan थीटा। तो dy बाई dx का जो मीनिंग आया है, वो मीनिंग आया है tan थीटा। और tan थीटा को हम बोलते हैं टेंजेंट। tan थीटा को हम यहां बोलेंगे टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा। टेंजेंट मीन्स, टेंजेंट इंग्लिश नाम है, हिंदी वर्जन है इसका स्पर्श रेखा। देखिए किस तरीके से dy बाई dx को बिल्कुल आपने जो 10th स्टैंडर्ड पर पढ़ा है, मैंने उसी फॉर्म में लाके इसको समझा रहा हूं आपको। तो dy बाई dx मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x, x को बदलने से y बदलेगा। और dy बाई dx का एक नाम और अगर ग्राफ की फॉर्म में देखूं तो वो मान होगा टेंजेंट, tan थीटा। dy बाई dx इज tan थीटा। tan थीटा को अब हम tan थीटा यहां नहीं बोलेंगे, ये कहलाएगा टेंजेंट। और टेंजेंट कहलाती है स्पर्श रेखा। मतलब क्या हुआ? अगर आपको dy बाई dx लेना है तो आपको टेंजेंट लेना पड़ेगा। मेरे को इस पॉइंट पे लेना था ना, तो इस पॉइंट पे ये एक टेंजेंट बनाइए। टेंजेंट का मतलब एकदम एक लाइन गुजारी है जो एकदम इस पॉइंट को छूते हुए गुजरे। स्पर्श रेखा मतलब उस पॉइंट पे लाइन लेनी है जो उस पॉइंट को छूते हुए गुजरे। जैसे अभी मैंने एक ग्राफ बनाया था, ठीक है, इस ग्राफ में ये पॉइंट लिया, स्लोप देखिए, मैंने बोला इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाइए, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट आया ये बिल्कुल पॉइंट को छूते हुए जो लाइन गुजरेगी वो टेंजेंट होगा। अगर क्रॉस करते हुए गुजर गई तो छेदन रेखा कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। हमें ट्रांसवर्सल नहीं लेनी है, हमें टेंजेंट लेना है। ये बिल्कुल छूते हुए जा रही है इस पॉइंट को,
तो ऐसी लाइन जो एकदम टच करते हुए गुजरे, जिस पॉइंट पे भी हमें टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा बनानी है, तो उस पॉइंट पे एक ऐसी लाइन गुजारी है जो बिल्कुल उसको छूते हुए गुजरे, वो कहलाएगी स्पर्श रेखा। अब यहां पर ये जो टेंजेंट बन के आया है, ये जो स्पर्श रेखा बन के आई है, यहां इसने कोई एंगल बनाया होगा, थीटा ले लिया तो वो टेन थीटा बन के आ गया अपने आप, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम पोजीशन बन रही है, जितना मोल इधर है उतना का उतना इस तरफ बन के आता वाला ज्योमेट्री, बाई ज्योमेट्री मान लो इसको आप, ठीक है। तो ये चीज क्या बन के आई आपकी, ये बन के आई है टेन थीटा। और टेन थीटा हमें क्या दे रहा है, इतना हिस्सा दे रहा है टेन थीटा। ये हिस्सा क्या कहला रहा है, ये हिस्सा, ये इस पॉइंट का ढाल कहलाता है, मतलब इस पॉइंट का कर्व पार्ट कहलाता है। ये एक्चुअल में ये इतना हिस्सा ही तो बन के आया ना, ये देखिए आप यहाँ पर, इसको हमने यहाँ शो किया है, एक्चुअल में इतना ही तो हिस्सा आया। तो इस पूरे कर्व का, ये जो पूरा कर्व ऐसे बन के आया है, इसका तो केवल इतना पार्ट ही तो आया। तो एक्चुअल में है क्या, ये है इस कर्व का स्लोप, ढाल, ये कहलाएगा इस कर्व, ये जो टेंजेंट बन के आया है, ये टेंजेंट कहलाएगा इस पॉइंट पर इस पूरे कर्व का स्लोप। इस पॉइंट पर ये जो पूरा ग्राफ बन के आया है, इस पूरे ग्राफ का स्लोप। तो एक्चुअल में dy बाई dx टेन थीटा है, और ये टेन थीटा ही क्या है, स्लोप। ये टेन थीटा ही है स्लोप। बात आई समझ में, स्लोप क्या है। तो dy बाई dx का मीनिंग सीखा है, मैक्सिमा मिनिमा अभी नहीं आया है, मैक्सिमा मिनिमा बहुत आगे है। मैक्सिमा मिनिमा सीखने के लिए सबसे पहले हमने सीखा है dy बाई dx का मीनिंग क्या है। इसे हमने कैलकुलेशन की फॉर्म में भी देखा है, ग्राफ की फॉर्म में भी देखा है। ग्राफिकल फॉर्म में dy बाई dx का मीनिंग होता है टेंजेंट, और टेंजेंट ही क्या है, स्लोप है। एक्चुअल में टेंजेंट उस पॉइंट पर उस पूरे ग्राफ का स्लोप दे देता है हमें। स्लोप मतलब पूरे ग्राफ का ढाल, उस पॉइंट पर इस ग्राफ का ढाल बताएगा ये, ठीक है। ये स्लोप बन के आया। तो हमें यहां सबसे पहले जो स्टडी करनी होती है स्लोप में, हमें स्लोप के बारे में पूरी डिटेल में स्टडी करनी होती है कि स्लोप क्या है। जब हम स्लोप सीखना स्टार्ट कर देंगे, स्लोप बनाना आ जाएगा। स्लोप कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, जब हम ये पूरा स्टार्ट कर देंगे स्लोप के बारे में, तब हम आगे मैक्सिमा और मिनिमा पर स्विच करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें परफेक्ट होना होगा स्लोप में। तो पहला जो पॉइंट हमें स्टडी करना होगा वो मैक्सिमा और मिनिमा सीखने के लिए dy बाई dx हमने सीख लिया। dy बाई dx मीन्स टेन थीटा या टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स जिस पॉइंट पर dy बाई dx लेना है। जैसे मान लीजिए, निकालने का तरीका क्या है वो देखना। dy बाई dx निकालने का तरीका क्या है, ये मैंने ग्राफ बनाया, कैसा ही ग्राफ बना दो आप, ये लो, ये मैंने ग्राफ बनाया और मैंने बोला इस पॉइंट पे dy बाई dx बताइए, मतलब इस पॉइंट पे स्लोप बताइए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर पूछा जाए स्लोप, तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट नीचे ले लो इससे थोड़ा सा, अरे एक पॉइंट ऊपर ले लो, एक पॉइंट थोड़ा सा नीचे, एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर। इस पॉइंट की लोकेशन आ गई x1, इस पॉइंट की लोकेशन आ गई x2। ये x1, x2, x0, x1 भी दे सकते हो, जो भी नाम देना चाहिए आप दे सकते हो। ये लोकेशन आई है y1, ये लोकेशन आई है y2। x2 माइनस x1 मिल गया dx, y2 माइनस y1 मिल गया dy। ये पॉइंट पे देखना आप, ये आया, ये एंगल बना, ठीक है। ये जो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाया है, ये टेंजेंट स्पर्शरेखा बना दी है, ये टेंजेंट होगा dy बाई dx, और यही इस पॉइंट पे इस पूरे ग्राफ का स्लोप कहलाएगा। इस पॉइंट पे स्लोप, इस पे अलग स्लोप बनेगा, इस पे अलग बनेगा, इस पे अलग बनेगा। पूरे ग्राफ के अलग अलग पॉइंट पे स्लोप एक नहीं मिलेगा, पूरे ग्राफ के अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग मिलते हुए आएगा हमें।
ठीक है, क्योंकि एंगल बदल जाता है। यह कहलाएगा स्लोप। नोट करना है इसको, जल्दी से नोट कीजिए आप। तो स्लोप क्या था? स्लोप आपके समझ में आ गया होगा क्या है। स्लोप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर स्लोप ही पूछा जाए तो बार बार dy बाई डी एक्स हमें नहीं बनाना है। केवल स्लोप पूछा जाए तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। अगर केवल स्लोप पूछा गया है तो उस पॉइंट पे आप केवल टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, आपको स्लोप दिख जाएगा। उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको स्लोप दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं यहां कर देता हूं। मान लीजिए मैंने यहां लिया है, इस पॉइंट पर, यह है पॉइंट 1। इस पॉइंट पे स्लोप कैसा है? स्लोप बनाना है। स्लोप बनाने का मतलब इस पॉइंट पे बिल्कुल टेंजेंट बना दीजिए, आपको कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। ये लीजिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट, यहां एंगल बना θ1 बन गया। ये इस पॉइंट का स्लोप। अब पूछा जाए इस पॉइंट पर स्लोप, टेंजेंट होना चाहिए, छूते हुए गुजरनी चाहिए लाइन, ग्राफ को कट नहीं करनी चाहिए। अगर ग्राफ को कट कर दिया तो गड़बड़ है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए टेंजेंट बनाने की। वो टेंजेंट ही स्लोप होगा उस पॉइंट पे। ये लोकेशन नंबर 2, इस लोकेशन नंबर 2 पे देखिए ये आएगा। ये टेंजेंट, ये लोकेशन 2 का स्लोप कहलाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे बिल्कुल टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट आएगा। ये कट गया, ये लाइन कट चुकी है, देखो आप, इसलिए ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट बनाने के लिए बिल्कुल छूते हुए गुजरेगी, तो थोड़ा सा ऊपर से लाइन लीजिए आप, ये आएगा टेंजेंट। आ रही है बात समझ में? इस पॉइंट पे देखिए, तो इस पॉइंट पे अगर आप यहां से बनाओगे तो ये टेंजेंट नहीं आएगा, ये टेंजेंट आएगा इस पॉइंट पे। पॉइंट पे कट नहीं होनी चाहिए लाइन, आगे जा रही है तो कोई इश्यू नहीं है, पॉइंट पे लाइन कट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से ये टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है। किसी भी पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप ढूंढने के लिए आपको क्या करना है? उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाइए और dy बाई डी एक्स करके आप उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, अगर मैथमेटिकल टर्म में अगर आप देखना चाहो तो उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, और डायरेक्ट पूछा जाए तो आप डायरेक्ट भी स्लोप देखते हुए, टेंजेंट बनाते हुए आप स्लोप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें स्लोप देखना होगा। स्लोप देखने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना होगा। ठीक है, इस स्लोप में जैसे ही हम अच्छे से सीख जाएंगे, फिर हम इसमें आगे की चीज पढ़ेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे आएगा। इसको आप ध्यान से कीजिए, इसकी घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। कोई बात नहीं समझ में आए, मुझसे आप डिस्कस कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि अब जो चीज स्टार्ट हो चुकी है इसका आगे तक बहुत यूज होना है हमें। अब ये मान लीजिए फिजिक्स का हिस्सा स्टार्ट होने लग गया है हमारा। ठीक है, थैंक्स।